कुछ लोग इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें डालते हैं, कुछ लोग कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है ना मीठे सोडे का यूज़ किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल की रेसिपियाँ आप लोगों के लिए हम, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, मैंने कागान से आपको रेसिपियाँ दी। अब इस टाइम हम नारान से भी आगे आ चुके हैं, फिर नारान से भी आपको रेसिपियाँ दी। अब नारान से आगे एक स्टॉप है बट्टा कुंडी के नाम से, जो है ना वो यहाँ नारान से 15 किलोमीटर आगे है। हम वहाँ रेस्टोरेंट पर मौजूद हैं और ये बकरा आपके सामने देख रहे हैं। ये बकरा हमने ज़िबा करा लिया है। बकरा ईद को लेकर के, बेरोज़गारी के खात्मे को लेकर के जो मिशन शुरू हुआ है, इंशाल्लाह मुकम्मल रेसिपियाँ मुकम्मल तरीके से आपको गाइड करने लगा हूँ। हम आपको यहाँ से मटन के जो कबाब हैं वो किस तरीके से तैयार होते हैं, उनका टेस्ट किस तरीके से बनता है वो बताने लगे हैं। आइए देखते हैं। हाँ, मटन के सीख कबाब किस तरीके से बनते हैं। ये देखें जी, यहाँ से हम ये गोश्त बना रहे हैं। ये हमारे यहाँ के जो शेफ़ हैं ये गोश्त तैयार कर रहे हैं। इसमें से अब हम जो है ना गोश्त निकालेंगे, तकरीबन 1 kg कीमा निकालेंगे जो है ना उसके लिए, मटन सीख कबाब के लिए। ये हम प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं। जब हम ये कीमा निकालेंगे उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इसको मसाला लगता है, किस तरीके से ये तैयार होंगे। मुकम्मल तरीके से आप मेरे साथ रहेंगे। ये मटन सीख कबाब तैयार करने के लिए आधा किलो हमने लिया है प्याज, इसको छील लिया। ये अदरक लिया तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा, ये इस साइज़ में। ये देखें तकरीबन ये 6 से 7 8 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं बड़े साइज़ की, ये इस तरीके की। और ये लहसुन है हमारे पास ना 2 गुलियाँ। ये जवा होता है, ये 2-1.5 जवा लहसुन का है हमारे पास। इनको हम सबको छील के फ्रेश करके धो लेंगे। ये कीमे के साथ जो है ना मशीन से निकलेगा। ये सिलसिला कुछ यूँ है वीवर, ये देखें ये इस तरह की एक कमर्शियल कीमे की मशीन है। ये तकरीबन 22 से 25 हज़ार के राउंड अबाउट मिल जाती है गुजरांवाला हाफजाबाद रोड से। ये मिल जाती है इसके साथ की। और ये इस तरह का यहाँ पे एक सांचा लगा होता है, पतरा कह लो, सांचा कह लो, ट्रे कह लो, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसको यहाँ पे ऐसे रख के इसके आगे कीमे वाली मशीन के आगे फिट कर दिया जाता है। और ये हमने इसके अंदर जो जाली का इस्तेमाल किया है वो बारीक जाली की है, मोटे वाली जाली नहीं लगाई हमने इसमें। हमने इसको इस मशीन में से 3 बार निकालना है। ये बातें मैं पहले आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम मशीन चलाएंगे उसका काफ़ी शोर होगा और शोर की वजह से मेरी आवाज़ आप तक शायद ना पहुँच पाए। लेकिन मेरा कैमरामैन जो है वो आपको मुकम्मल जो है ना क्लिप दिखाता रहेगा। ये प्याज भी आ गई, एक दफ़ा फिर बता दीजिए। हमने ये कीमा 1 किलो बोनलेस मटन का, ये लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें और ये आधा किलो प्याज जो हमने डिटेल बताई थी, बारीक जाली से 3 बार निकालेंगे। ठीक है, अब ये आपके सामने निकालते हैं। आप हमारे साथ रहेंगे। एक दफ़ा कीमा निकल जाएगा, फिर दोबारा डालेंगे, फिर निकल जाएगा, फिर दोबारा डालेंगे। 3 बार इसको मशीन से निकालेंगे। उसके बाद किस प्रोसेस से निकालेंगे आप हमारे साथ रहेंगे। ये तीसरी बार हम जो है ना इसमें से कीमा निकाल रहे हैं, लेकिन प्याज हमने इसके अंदर से अभी नहीं निकाला। ये प्याज कीमा को अलग कर लेंगे और प्याज को जो है ना हम अलग निकालेंगे। अलग निकाल के फिर उसको अच्छे तरीके से पानी निचोड़ लेंगे। आप हमारे साथ रहेंगे, मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरीके से हम उसको किस टाइम पे कीमे में शामिल करेंगे। ये देखें जी, ये प्याज है आधा किलो, ये हमने अलग रखी हुई है। प्याज को 1 बार निकाला, कीमे को जो है ना 3 बार निकाला। बाकी जो लहसुन अदरक वगैरह था वो कीमे के साथ निकाल दिया। अब इसका पानी हम किसी मलमल के कपड़े में डाल के इसका पानी निचोड़ लें अच्छे तरीके से, फिर आपसे मिलते हैं। ये लेवर, ये हमने ये इस पे जो प्याज थी उसका पानी हमने अच्छे तरीके से मलमल के कपड़े में किसी साफ में डाल के निचोड़ लिया। अब इसको मिसाले लगने लगे हैं। आप देखें मिसाले क्या कुछ लगते हैं, ये 1/2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ। अच्छा। ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला, ये अजवैन 1/2 टेबल स्पून, ये नमक अपने टेस्ट के हिसाब से या 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा, रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, और ये कुटा हुआ ज़ीरा ये तकरीबन 1 टेबल स्पून ये डाल दें आप।
ये देखें, मेरी तरफ करो कैमरा। ये देखें जी, ये जिसको एक नाम दिया जाता है सीक्रेट का। कुछ लोग इसमें मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं, कुछ लोग कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है ना मीठे सोडे का यूज़ किया जाता है कबाब बनाते वक्त। लेकिन मीठा सोडा अगर आप डालेंगे कबाब शिलिंग हो जाएगा, छोटा हो जाता है और ब्लैक की तरफ चला जाता है। कस्टमर को लुक वाइज खूबसूरत चीज़ देने के लिए इसमें सुहागे का यूज़ होता है। ये सुहागा मेरे पास मौजूद है। ये देखें, ये इतना महंगा आइटम नहीं होता, लेकिन ये सुहागा है। अगर आप मार्केट से जहाँ से फूड के केमिकल मिलते हैं, मैंने आपको कई दफ़ा पहले बताया, वहाँ से ये मिल जाता है। ये देखें, ये हाफ़ टेबल स्पून तकरीबन है, ये इसमें हम डालेंगे सुहागा। ये देखें, इसमें शामिल करने लगे हैं। अब जी सुहागा का क्या काम है? सुहागा इसको सॉफ्ट करता है, इसको थोड़ा सा नरम करता है और फूलने में मदद करता है, और इसको शिलिंग नहीं होने देता। ये सुहागा काम करता है और इसको खुश कर देता है वो। ये एक टेट्रा पैक क्रीम है मेरे पास, 2 टेबल स्पून ऐसे कर लें, समझ लें। ये दो टेबल स्पून मैं आपको बता दूं, ये 1 और ये 2 टेबल स्पून डालडा इसमें शामिल कर दें। ये मेरे पास घी है, सिंपल घी, देसी घी की पहले मैंने आपको रेसिपी दी हुई है, उसका लिंक भी हम कहेंगे डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में आ जाएगा। ये सिंपल घी है, ये 1 और ये 2 टेबल स्पून सिंपल घी इसमें शामिल कर दिया। ये जो हमने प्याज में जो भी चीज़ें हमने शामिल की हैं, मिसाला जात, करीम और सुहागा और घी, जो भी मिसाले, पहले हमने इसको प्याज के अंदर मिक्स करना है। कीमा हमने अभी मिक्स नहीं करना। कीमा किस टाइम पे मिक्स करना है, आप हमारे साथ रहेंगे, मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। एक तो हमने चर्बी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया, हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती और बकरे में जो किन्ने की निकल जाती है। हमने इसमें घी डाला चर्बी की जगह पे और क्रीम डाली, और दूसरा जो इसका फंक्शन है वो इसको मसलने का है। जितना अच्छा आप इसको मसलेंगे हाथ की हथेली से, आपके हाथ की गुरमैश इसमें जाएगी। जितना तालमेल आपके हाथ का और इसका बनेगा उतना अच्छा बनेगा। प्याज मिक्स कर ली, अब इसके अंदर कीमा मिक्स करने लगे हैं। ये देखें, कीमा मिक्स करके और इसको अच्छे तरीके से मल लेना अच्छे तरीके से। जिस तरह ये देखें, ये हमारे भाई मल रहे हैं, इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से मलना है। जितना आप मल सकते हैं इसको मलना है। 3 बार हमने कीमा निकाला था मशीन से, वो भी बारीक था। मज़ीद इसको हाथ की मदद से मल के हम इसको जो है ना इसको रास में लेके आएंगे, ताकि मुकम्मल जो है ना कंप्लीट हो जाए। तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ना इसमें हमने दूध का यूज़ किया है। ये आपके जहन मेरे मिक्स करते वक्त 1 टेबल स्पून बस, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं हथेली की मदद से। ये देखें, इस तरीके से ये अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में छोड़ रहा हूँ। ऊपर वाले खाने में ना दब देना, थल्ले वाले खाने में 1 घंटे के लिए छोड़ रहा हूँ। 1 घंटे के बाद इसकी क्या कंडीशन होगी फिर मैं आपको 1 घंटे के बाद मिलता हूँ। 1 किलो में से कितने कबाब निकलेंगे, इनका रेट यहाँ पे किस हिसाब से है, हमारे इलाके में किस हिसाब से है, मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, आप हमारे साथ रहेंगे। 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, हमने अपना जो मटन था इसको बाहर निकाल लिया है। सीखें किस साइज़ की होनी चाहिए और ये अंगीठी किस साइज़ की होनी चाहिए, आप किस तरीके से बनाएंगे, किस साइज़ में आप लेंगे, मुकम्मल मैंने गाइड किया हुआ है पहले आपको। उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है मट्टी लगाने की मुकम्मल तरीके से। मैं अपनी टीम से कहूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देंगे और आई बटन में भी देंगे। मटन कबाब एक जो है ना किलो में से कितने निकालेंगे, कितने ग्राम का लगेगा, ये सीख से आपसे क्यों गिर जाते हैं, मुकम्मल गाइड करूँगा, आप टेंशन ना लिया करें। मैं ये 5 कबाब आपको लगा के दिखा रहा हूँ डिस्प्ले के लिए। एक कबाब पे हम 70 ग्राम लगाएंगे। एक कबाब पे 70 ग्राम जो है ना वो कीमा लगता है, उसी हिसाब से आप रेट सेट किया करें। यहाँ पे 70 ग्राम कितने का मिलता है मैं मुकम्मल आपको गाइड करने वाला हूँ। अब इसको सीखों पे लगाते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें, ये इस तरीके से आपने अंदाजे से तकरीबन 70 ग्राम ले लेना है और इसको इस तरीके से देखें ऊपर चढ़ाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है, पानी लगाना है और कोशिश करें कि ये वाली ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड को पूरे तरीके से बंद करना है ताकि एयर अंदर ना जाए। अगर हवा इसके अंदर चली जाएगी तो ये फिर भी खुल जाएगा, ये जहन में रहे आपके बात। ये इस तरीके से आप लगा लें। ये देखें मुझे कहे एक स्लो लगा के बस ये सैंपल इतना ठीक है। हाँ ठीक है, है, हमारा नीचे दुकान पे ठीक है, ठीक हो गया। स्लो लगाएं ज़रा, एक स्लो ऐसा से लगाएं।
कबाब हमने लगा के यहाँ पे हम अंगीठी पे ले आए और इनको साथ साथ एक एक सेकंड के बाद हमने चेंज भी करते रहना है। आप ये ध्यान में रहे, आपके 15 मिनट लगेंगे इस आंच पे। ये हमारे पास जो आंच है नीचे, ये बहुत हल्की आंच है। तेज़ आंच पे अगर आप करेंगे तो कबाब आपका गिर जाएगा, ये ध्यान में रहे। 15 मिनट इसको कुक करना है। इसके ऊपर 15 मिनट के बाद ये तैयार होंगे, लेकिन आपने साइड से फ़ौरन चेंज करते रहना है। हर 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद ये चेंज होते रहेंगे। 15 मिनट में ये कुक होंगे। स्लो आंच पे कीजिएगा, मैं 12 दफ़ा बता रहा हूँ। 4 इंच का इनमें गैप है, 4 इंच का कोयलों में और कबाब में। ये देखें थोड़े से कुक हो गए, हमने इसकी साइड चेंज कर दी इस तरीके से। ये कुक हुए चेंज कर दे, ये कुक हुए थोड़ी सी हल्की से चेंज कर दे। इस तरीके से आप घुमाते रहेंगे और इसको 15 मिनट कुक होने देंगे। और जिस टाइम इसके ऊपर हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, किस टाइम हम लगाएंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। मैं फिर आपसे मिलता हूँ। ये तकरीबन 5 मिनट कुक करने के बाद आपने हल्का हल्का इनके ऊपर इस तरीके से ऑयल लगाना है। ये देखिए जिस तरह ये लगा रहे हैं, हल्का हल्का से इसके ऊपर ऑयल लगाना है। 5 मिनट कुक करने के बाद। 5 मिनट कुक करने के बाद, उससे पहले नहीं लगाना। ऑयल लग रहा है, घी लग रहा है? ये ऑयल है, ऑयल लगा रहे हैं और इस तरह इसको कुक करते रहेंगे और तकरीबन 15 मिनट इसको टाइम पूरा देंगे आप, ताकि कच्चे ना रहें। लेकिन नीचे से जो कोयले हैं वो इस तरीके से इस कंडीशन में आपके होने चाहिए, हल्के हल्के कोयले, तेज़ नहीं होने चाहिए। ये लेवर 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ये कंडीशन इनकी आ गई है। अभी 5 मिनट ये तकरीबन और कुक होंगे। उसके बाद हम इसको आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। ये लेवर ये कंप्लीट तैयार हो चुके हैं। इनको इस तरीके से उतार के साइड पे ले आएँ, इस तरीके से। ये लेवर थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ करें, फिर इसको ऐसे उतार, ऐसे पीछे की तरफ, फिर ऐसे उतार दें। कबाब है वो टूटेंगे नहीं, कंप्लीट उतरेंगे। थोड़ा सा पीछे, फिर ये आगे की तरफ, फिर ये आगे की तरफ, इस तरीके से मुकम्मल। अगर हाफ़ प्लेट देखा जाए तो ये 500 रुपये की देते हैं। अगर फुल प्लेट में 4 कबाब होते हैं 1000 रुपये की देते हैं। उस हिसाब से जो 70 ग्राम का कबाब है ये 250 रुपये का मटन का ये जो है ना आपको पड़ गया। आप इसको देख लिया करें कि अपने इलाके के हिसाब से आप इसके रेट को सेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये मटन का रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। उसकी वजह से यहाँ पे 70 ग्राम का जो कबाब है वो 250 रुपये का देते हैं। ये 500 रुपये की हाफ़ प्लेट इनके मेन्यू में लिखी हुई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो मटन सीख कबाब की, तो मुझे दुनिया में जहाँ सुना जा रहा है, जहाँ तक देखा जा रहा है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, काइंडली हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक कर दिया करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।